आंखें क्या करना है? आंखें बंद करके नहीं बैठना है। क्यों नहीं? कब बाबा ने कहा कि टीचर को सामने देखना है। कितने सारे बाबा के लॉजिक है ना। आंखें बंद करके नहीं बैठना, नहीं बैठना, क्योंकि बहुत पुराने संस्कार, कंफर्ट यही है कि आंखें बंद कर दो। मतलब ये भी प्रूव करता है कि हम निरंतर याद नहीं कर सकते। कभी कभी आंखें बंद करने की हैबिट होती है ना, तो फिर तो जब आंखें बंद हो तभी तो याद हो, नहीं तो याद नहीं हो सकती। तो निरंतर याद करने का संकल्प और संस्कार है, तो आंखें खोलकर चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 9-12। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ। धारणा करके दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिलेगा। अच्छा, उच्च पद कब मिलेगा? समझाने से भी नहीं, धारणा करके दूसरों को समझाने से। अच्छा, प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? अच्छा, और हाँ, बहुत सारे डायरेक्शन है। एक बाप को याद करना, बाबा को हम्म, याद करना। एक बाप को ही याद करना, और किसी को याद नहीं करना है। चलो, बहुत सारे डायरेक्शंस है वैसे तो। तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर, डायरेक्शन है, रिक्वेस्ट नहीं है। डायरेक्शन और रिक्वेस्ट में फर्क है ना। या या श्रीमत भी नहीं, श्रीमत के अंडर में आता है, लेकिन ऑर्डर नहीं, गाइडलाइंस भी नहीं, डायरेक्शंस। ऐसे ही करना पड़ेगा। डायरेक्शंस फॉर यूज होता है ना, निर्देश, ऑर्डर। एक बाप का बनकर ऑर्डर सुनो बाबा के, फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। फिर दूसरा डायरेक्शन, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। प्रॉमिस करी फिर पतित नहीं बनना। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः और निरंतर बनी रहे। स्वतः और निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। बाबा के डायरेक्शंस है, उसे ही याद करो तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब है जबकि यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वो फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। समझना है, विजुअलाइज नहीं करना है। आत्मा, क्या फर्क है? परम धाम को विजुअलाइज करना है, बाप को विजुअलाइज करना है, आत्मा को समझना है। सोल कॉन्शियस में रहना है। हम्म, सोल कॉन्शियस में रहना है। रहना है, हाँ। मैं आत्मा इधर पॉइंट ऑफ लाइट इधर बैठी हूँ, तो धीरे धीरे वो बोरिंग होने लगता है। आत्मा हूँ इधर बैठी हूँ, बाप को याद करने में तो फिर भी इंटरेस्ट आता है।
खाली आत्मा को विजुअलाइज करना बोरिंग हो जाता, समझना है। ये देखो, मैं आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा रही हूँ, समझो। ऐसे महसूस, मतलब समझना, क्योंकि फील भी क्या होना है, आत्मा ही तो फील कर रही है, आत्मा का क्या फीलिंग होना है, समझना है। ये आत्मा बोल रही है, ये आत्मा कर रही है, करा रही है, आत्मा ने डायरेक्शन दिया, आत्मा मन के वशीभूत हो गई है। ये फीलिंग देखो, अब ये आत्मा ने ये ऐसा डिसीजन दिया, राइट नहीं है, अपने संस्कारों अकॉर्डिंग वो आत्मा संस्कार के वशीभूत हुई है। तो जब हम खुद के हर कर्म में ये फीलिंग लाएंगे तो दूसरों को भी हर कर्म में आत्मिक फीलिंग आएगी कि हाँ नहीं, वो नहीं कर रही है आत्मा, वो आत्मा मन के संस्कार के वशीभूत होके करार कर रही है, तब फीलिंग आ सकती है। तो बाबा कहते आत्मा समझना है, गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने, तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे कितना समय अलग रहे बाबा से हम बच्चे, 5,000 साल। 5 पूरा हिसाब है ना। ये तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए, तुम सबकी बैटरी चार्ज करने, चार्जर एक बाप ही है और दूसरा कोई चार्जर ही नहीं है। अभी बाप को याद करना है, अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है, तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है, वह यहाँ आते जरूर है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है, ऐसे नहीं कि वहां बैठ स्थापन करते हैं। कोई भी काम साइट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, घर बैठे होता है। या तो किसी को कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त करे, पर बाबा के पास कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है कि जो उसको आना न पड़े उसको काम कर ले। है कोई कॉन्ट्रैक्टर तो हमारे में से कोई बन सकता है, बाबा को आना न पड़े। बाबा कहते हैं मुझे ही आना, ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना, और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता ही नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश, विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। इसलिए बाकी धर्म स्थापक आने पर विनाश नहीं हो सकता। क्यों? राइट है, एक पॉइंट ही है। और वो द्वापर में आते हैं, द्वापर में आते हैं। हाँ, सेकंड पॉइंट ही है, वंडरफुल। जब तक दीदी, दूसरे दुख की स्थापना न हो, जो जो कंप्लीट सुख शांति हो, तब तक विनाश नहीं हो सकता। जब सारे नीचे आएंगे तभी सब ऊपर जाएंगे ना। तब सारे आत्माएं आएगी। और क्योंकि नया नई स्थापना तो अभी होनी नहीं है ना, नई स्थापना तो हो गया, वो पॉइंट हो गया। और वो उस केवल वो ही कर सकता है और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। हम्म सब आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर लिया, बेस्ट ट्राई कर लिया कि ये ठीक हो जाए, एग्जिस्टिंग कंडीशन में सब ठीक हो जाए, रेनोवेट हो जाए मकान। नहीं हुआ। आत्मा में वो ज्ञान ही नहीं है जो और लोगों का संस्कार को बदल सके।
और हाँ, तो वो तो हो गया, वो पॉइंट हो गया, तो नई रेमेडी दुनिया। उन्हीं के पास है, हम्म माने रेमेडी तो उन बाबा के ही पास है ना। वो भी हो गया ना, वही नई दुनिया की स्थापना। सब धर्मों का सब विनाश। विनाश हो। जो आता है ना, एक भी धर्म न रहे, सब धर्मों का विनाश केवल वही कर सकता है। बाकी आत्माएं तो अपने धर्म की स्थापना करती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सब धर्मों का विनाश उसका बहुत बड़ा रोल है। तो बाबा कहते हैं विनाश का टाइम ही यह है। जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है, उनके आने पर उनके धर्म की स्थापना होती है। लेकिन पूरा पूरा सुख शांति तब स्थापन होगा, विनाश भी होगा, धर्मों का विनाश होगा। कभी भी मनुष्यों का विनाश नहीं बताया बाबा ने, और धर्मों का विनाश। ये कहां से? हम्म फिर अच्छा है, फिर तो और ही हमारा पावरफुल हो गया। कंसेक्ट नहीं रहा, कल्ट नहीं रहा। तो बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, तुम रचता और रचना को जान गए हो, है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पार्ट ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान केवल 100 साल चलता है संगम युग में। उसका वर्षा, उसकी प्राप्ति, उसका रिपरकशन, रिजल्ट, वो सत्युग त्रेता में मिलता है। और भक्ति टिपिकली पूरा 2500 साल चलती है। तो ज्ञान 100 साल ही इतना पावरफुल है, कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका इम्पैक्ट पूरा चलता है। भक्ति को फिजिकली होना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति हो नहीं, लेकिन वो जो बोल के गया वो पूरा समय फॉलो किया जाए, तो उसका पूरा समय रहने की जरूरत ही नहीं है। उसको ज्ञान का पूरा समय रहने की जरूरत ही नहीं है, वो इतना पावरफुल बता के जाते हैं बाबा, तो इसलिए उसका रहना जरूरी नहीं। तो बाप का पार्ट ही है संगम पर आने का। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा ये जो क्लास का सिस्टम है, ये तुम्हारा एक ही बार चलता है, बस अभी अभी चलेगा, और पता नहीं कितने समय तक चलेगा। ये बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। कभी याद पर, कभी मदार अलग अलग हो जाते हैं ना। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर्म नई दुनिया में जाना है, धारणा कर दूसरों को समझाना है, इस पर ही तुम्हारा पद है। धारणा कर दूसरों को समझाओ। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है, और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं, याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? बिना योग पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूपों में पूरा याद करना पड़ता है। यह सदगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। सदगुरु का पाठ सिर्फ अभी चलता है बाबा का। ज्ञान मिला, फिर हम सदगति में है, फिर गुरु का पाठ खत्म। इसलिए सतयुग में गुरुडम सिस्टम ही नहीं है, नो गुरु। तो गुरु की रस्म ही खत्म हो जाती है। बाप टीचर की रस्म चलती है सतयुग में। नहीं बाप चलती दीदी, टीचर की रस्म चलती है सतयुग में? सोच के जवाब देना। नहीं चलती दीदी, कितने कहते हैं चलती है? हाथ उठाओ। नहीं चल नहीं चलती दीदी।
वहां तो ज्ञान की रसम, जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से समझो, जो भी है क्वेश्चन समझा है? भाइयों में किसी ने हाथ नहीं उठाया? नहीं चलती दीदी है? नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती। बाबा कहते हैं, हम्म, अच्छा, तो बाबा कहते हैं, बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। क्वेश्चन अच्छे से समझो। तो रस्म की बात है ना, वो थोड़ी बोला बाबा ने, रोल तो चलेगा ना बाप का, कोई बाप का और टीचर का रोल तो चलेगा ना। गुरु की रस्म खाली खत्म। सतयुग में गुरुडम का वर्ड ही नहीं है, गुरु वर्ड ही नहीं है। तो बाबा कहते बाप टीचर की रस्म चलते, ठीक है, समझा? दीदी सदगति टीचर मिल की, गई ना? दीदी टीचर की कैसे रस्म चलेगी? तो हाँ, तो वहाँ क्या? लर्न करेंगे ना, क्या स्कूल में नहीं जाएंगे तुम? बिना स्कूल काम बड़े हो जाएंगे क्या? स्कूल में जाएंगे ना, वहाँ टीचर तो पढ़ाएंगे ना। रस्म की बात चल रही है, ये नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं, वो नहीं बात चली थी। वो बाबा का भाव था। सदगति मिल गई ना, निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है, थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे हमको। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना होता है, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे लास्ट में। नाटक जब, तो ये भी प्रूव करता है जब तक आएंगे नहीं तब तक लास्ट भी नहीं होगा। अच्छा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पूरी आत्माएं परम धाम से आएगी तभी तो फिर जाने का जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी अच्छा है, थोड़े समय के लिए घर जाकर वहां रहेंगे हम। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं ना। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितनी हो गई है पॉपुलेशन? 820 हो गई, क्रॉस कर लिया। 820, 800 तो पिछले साल हम कर रहे थे। तो पता चलेगा आत्माएं कितनी परमधाम में बैठी रहती है, इससे पता चलेगा। यही टाइम है जब पता चलेगा टोटल कितनी आत्माएं हैं बाबा के पास। बाकी पूरा टाइम कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा है ना? और ये पॉपुलेशन वाला जो मेजरमेंट जो भी ऐसे करते, वो खाली अभी करते, बाद में थोड़ी करेंगे। सतयुग में करने की जरूरत ही नहीं। तो पीछे, हाँ, टोटल की बात कर रहे हैं हम। उसके अपने बारे में तो पता है, हाँ, टोटल तो नहीं, आत्माएं कितनी है वो तो नहीं पता चलेगा ना। कितना घोर घमसान है, सतयुग आदि में इतना घोर घमसान ही नहीं था। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है तो बच्चों को भी नॉलेज है, बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने। तुमको पता है कि इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही तो कहेंगे ना। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक कहेंगे। जैसे अभी भी सब कहते भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, मतलब अपने पूरे स्थान के प्रति अपनापन। मालिकपन मतलब केवल अथॉरिटी से कनेक्टेड नहीं है, एक अपनापन भी होता है ना, हमारा है वो मालिकपन। चलेगा तो एक ही का निर्देश है वैसे तो। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। शिवालय, विनोद भाई बताओ, शिवालय किसे? क्यों, परमधाम नहीं है शिवालय? नहीं तो शिवालय परमधाम है कि नहीं है? शिव का आलय,
राज भाई, परम धाम शिवालय है, सत्युग शिवालय है। शिव का बनाया हुआ आलय, घर, वो तो है ही अविनाशी। वो शिव बाबा रहने वाला आलय है, शिव का बनाया हुआ आलय, घर। शिवालय में जाने वाले हैं, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। हाँ, बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही हैं। वहां वजीर तो कोई होता ही नहीं है। आज कितना अच्छा लॉजिकली बाबा ने समझाया, गुरु की वहां दरकार नहीं, वजीर की भी वहां दरकार क्यों नहीं है? सब सोल सब कॉन्शियसनेस में है, सदगति में है, सब तो पावन है। सदगति में इसलिए गुरु की दरकार नहीं है, वजीर की दरकार क्यों नहीं? मंत्री का सिस्टम नहीं है। सब नॉलेज है ना अंदर, सब नॉलेज है, पावन है। मंत्रणा, मंत्री मतलब मंत्रणा, हम्म। सजेशन, एडवाइस। वहां राजा किसी की एडवाइस लेगा नहीं, उसकी अपनी बुद्धि इतनी क्लियर है, किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं। तो वहाँ मंत्री कोई नहीं, पतित ही नहीं है, वहाँ कोई पतित ही नहीं है, सब पावन है। नहीं पतित हाँ। नहीं है, उसका वो रीजन, वो उससे कनेक्शन नहीं है मंत्री से। मंत्री का कनेक्शन है सजेशन से, एडवाइस से। तो बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही है। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, मंत्री, क्योंकि वो खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेकानेक वजीर है, और कलयुग एंड में वजीर ही राज्य करते हैं, राजा तो चला ही गया। प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ही है, वो प्राइम है, मिनिस्टरों का राज्य है। तुम बच्चे जानते हो ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। इसको कहेंगे मजे का खेल। ओनली सुख का खेल हो, देखो पक्का ओनली सुख का खेल हो। हलचल भी आई अचल रहे, हलचल आई फिर अचल रहे, सुख दुख का खेल है ना। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं है। गाती भी है, बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही। ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। इसलिए अभी जो एक्ट हमें पुरानी पसंद नहीं है, अब से कितने बजे, अभी 7:59 से बहुत अच्छे से करो, क्योंकि बाद में वही रिपीट होगा। तो बाबा कहते हैं तो रिपीट होना ही है। तो इसमें रोने पीटने की बात ही नहीं है। बनी बनाई बन रही, तीनों बातें बता दी। बनी भी है, बनाई भी है, और बन भी रही है। और ये देखो कब का है, कबीर का दोहा है ये, बनी बनाई बन रही। उनको क्या पता ये सृष्टि चक्र रिपीट होता है कुछ भी। हाँ मतलब, तो डिवाइन सोल्स है, पर ये वाला कंसेप्ट तो नहीं क्लियर है ना, कि भाई कैसे बनी बनाई है, ये क्लियर नहीं है। तो ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उस समय बाबा ने कहा था, याद है? मन मना भाव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया।
देह के सब धर्म छोड़, देह को छोड़ नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और देह के धर्म कौन कौन से हैं? रोल्स, मतलब रोल्स का मतलब है मदर हूँ, फादर हूँ, ये सब हो गया। दूसरा रिलीजन, ये देह के धर्म है, जो हमारी सारी वो ना भरवाते हैं ना डिटेलिंग। पोजीशन, पोजीशन वो रोल कॉन्शियस है। ऑक्यूपेशन, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वो देह का धर्म है। और फिफ्थ है जेंडर। ये 5 देह के धर्म। तो देह के सब धर्म को भूल मैं आत्मा समझ। क्लियर मीनूबेन? ये वाला कोई भी फीलिंग नहीं। तब और तब बाप को याद करना है, इसको कहेंगे एक्यूरेटली। अगर इसमें से एक भी होगा तो देह के धर्म सहित बाप को याद करना कहा जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। विक्रम नहीं विनाश होंगे। तो देह के सब धर्म छोड़ आत्मा, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मना भाव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बिगड़ तो काम चल न सके, ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज ही खलास हो जाता है। इतनी सारी लैंग्वेज सीख ली, मदर लैंग्वेज आता नहीं है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं फिर उनको इनाम मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होगी। वहां तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी। भाषा भी पद्माबेन कितनी होगी सतयुग में भाषा? एक कौन सी? हिंदी। हिंदी। सिर्फ एक ही हिंदी भाषा होगी सतयुग, इसलिए वो सीखना बहुत जरूरी है। हमारे जो भी विदेशी है, इसलिए कितना अच्छा, कितनों ने वो आते मधुबन में 1 महीना, हिंदी क्लासेस भी होती है उनके। हाँ, हिंदी क्लासेस होती। और वो इतनी हिंदी बोलते हैं कि धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू नहीं बोलेंगे। गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, शुभ प्रभात बोलते हैं। इतना उनका हिंदी है। जितने धर्म उतनी भाषाएं हैं। भाषा तो वहां एक ही होगी, यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है, वहां तो एक ही भाषा होती। ये सब बातें बाप बैठ समझाते, तो उस बाप को याद करते रहो। शिव बाबा समझाते ब्रह्मा द्वारा, रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं, बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना। टीचर को कभी गले से थोड़ी लगाते हैं, बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं। राजयोग सिखलाते तो टीचर ठहराना, तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या? गले लगाना, भाकी पहनना, भाकी पहनना वही हग हग करना। बाबा कहते मैं टीचर हूँ, ऐसे करते हैं क्या? अब जब बाप के समय तब ऐसे टीचर है। तो बाबा कहते राजयोग सिखलाते तो टीचर ठहराना, मतलब कहने का भाव एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगाने। वो एक अलग बात है, दादिया दिल लगाती है कभी कभार, वो एक है, बट वो एक संस्कार नहीं है बाबा का। नहीं बाबा, हाँ मतलब फादर बच्चे का संबंध है, वो बात अलग है। और वो भी खाली दादियों का हक होता है, सब तो बाबा से दृष्टि लेते हैं, बाकी तो नहीं पहनते। पर एनीवे वो भी इतना मायना नहीं रखता है। प्यार होता है, प्यार मतलब रिस्पेक्ट, प्यार मतलब जो कहे वो करना, ओबीडियंस, ये सब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं ना। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले।
कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना, फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते? हाँ हाँ, तो इसलिए हमारी तो लो वाइब्रेशन है, उसकी हाई है। वो क्यों पहनेगा? तो लेकिन हाँ, मेरे को ये भी देह की फीलिंग आती है ना इसमें, फिर कहीं ना कहीं वो देह का भान तो चाहता ही है, चाहे 0.1% ही सही। हाँ और क्या, पहले थोड़ी करते थे, सत्युग त्रेता में ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, प्यार होता है लेकिन देह भान वाला प्यार नहीं है। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में, फिर याद में भी रहेंगे, टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बन गिर पड़ते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल है ना, दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ क्या? ब्रह्मा बाबा भाकी, मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, बाबा नहीं पहन सकता। मतलब बाबा साकार में भी बाबा के पास आके भाकी पहनते थे ना। हालांकि बाबा प्यार करते थे वैसे सबको, क्योंकि बाप था ना, पर बाबा कहते किसी का संकल्प चला होगा, उसको किया, मेरे को नहीं किया। मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ क्या? ये भाकी वर्ड सिंधी वर्ड है। भाकी पहनना। तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भाकी पहनूं? बाप तो कहते बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो। कोई भी देह भान वाली आदतें ये आत्मा को गिराने वाली होती है। कहीं ना कहीं वो देह भान की फीलिंग रहती है। तो बाबा कहते हैं याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है, बाप से तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो, तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत ही पहन न सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है, दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं है। उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको सुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं, वहां तो जानवर कैसे होंगे? सब आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम है नहीं। मतलब चाहे वो कहने के लिए बकरी शेर होता है, शेर शायद होगा ही नहीं सतयुग में। शेर क्यों होगा? अगर उसको प्रेम से ही रहना है तो शेर कहाँ से? शायद होगा ही नहीं। हम्म। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है? इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम पढ़ते, पढ़ते तो सब है ना। सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते, वह सर्व का सदगति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी आकर पावन बनाओ, तो जरूर पतित ठहरे ना। वह तो आते ही है विकारियों को निर्विकारी बनाने। पुकारते भी है कि हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते अल्लाह, वह कहते गॉड, गॉड फादर भी कहते। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? सम्मुख बैठे हो इधर, क्या करते हो? सब सम्मुख बैठे क्या कर रहे हैं? शिक्षा ले रहे। बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो। साकार में बाबा होते थे ना, तो अब चाहे वैसे बाबा नहीं है, पर बाबा पढ़ाते तो बाबा है ना। बाबा फिर तुम्हारी, देखो बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो, बाबा फिर तुम्हारी भ्रुकुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ,
अच्छा, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ? बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं, उनको देख सकता हूँ? मैं इनके बाजू, वह तो बाजू में बैठा है, ये बड़ी समझने की बात है। दो दो आत्मा एट अ टाइम एक्टिवली रोल प्ले करते जब ब्रह्मा बाबा आते थे। हाँ, तो बाजू में बैठता हूँ मैं, इनके बाजू, ये भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हैं। तुम्हारे में ज्ञान है, बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो, अब दूसरा पॉइंट, आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। हाँ, तो, क्योंकि दोनों आत्मा तो रहेगी ना, ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा और बाजू में शिव बाबा की आत्मा। तो तुम्हारे में ज्ञान है, बाप दादा किसको कहते हैं? भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। क्या प्रूफ करता है आंखें बंद करके सुनना? सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, कंसर्न्ड नहीं है। मुझे करना है, करने वाला आंखें बंद करके सुनेगा क्या कि भाई वहां डायरेक्शन आया है? जो आप किसी को, एम्प्लॉय को डायरेक्शन देते हो तो वो आंखें बंद करके सुनना है? इरिटेट हो जाता है बोलने वाला। ये क्या है? बाबा भी कहते आंखें बंद करके, हाँ, इग्नोरेंस है। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी, भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं, आत्मा सामने बैठी है। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है, टीचर को तो देखना पड़े ना। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहे, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं। अलर्ट एकदम। बाबा कहते हैं ऐसी पढ़ाई होती नहीं। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे, स्टूडेंट टीचर को देखता रहेगा, नहीं तो स्टूडेंट टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाते हैं, खाते रहते। बाबा कहते हैं, अच्छा फिर आज बाबा क्या कह रहे हैं देखो, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाते रहते, यह कोई भांग पी कर आए हैं। बाबा भी, नहीं, बाबा ने कभी ऐसे थोड़ी कहा कि 3 बजे उठो तो बाद में क्लास में झुटका खाओ, ऐसा थोड़ी बाबा ने कहा। उस हिसाब से उठो, अलर्ट हो, वैसे करे। मतलब वो कोई रीजन नहीं है, उठना जल्दी रीजन नहीं, लेट सोना रीजन है, उठना जल्दी रीजन नहीं है। लेकिन बाबा ये बात कर रहे हैं योग के समय के, योग समय नहीं, अभी तो टीचर के रूप में बाबा बात कर रहे हैं। टीचर भी है तो सामने देखना होता है। टाइम वो मतलब कुछ कुछ होंगे बाबा के सामने ऐसे, सामने बैठ नहीं, देखो बाबा जो कहते केवल वही सुनो, हम आपस में नहीं कुछ करना है पॉइंट आउट, हम जो बाबा कहते वो करें। तो बाबा कहते स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे तो झुटका खाते रहते। तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा इस तन में है, मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं ये क्लास कॉमन नहीं है, जो कोई आंखें बंद कर बैठे, कॉमन क्लास नहीं है, कोई रीजन नहीं करो, भगवान बैठा है सामने। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? बाबा सबको अलर्ट कर दिया बाबा ने, हाँ भाई, सबकी आंखें खुली है,
कोई लेटे लेटे तो नहीं सुन रहा है मुरली? बाबा आज टीचर के रूप में बोल रहा है। हाँ, सभी अलर्ट। तो बाबा कहते, बाप समझाते हैं। और सत्संगों में बाबा, देखो स्कूल में कभी, ये स्कूल है, कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता, अलाउड है वहां, तो स्टाइल ही है। भल गीता बैठ सुनाते, परंतु उनको स्कूल नहीं कहा जाता। वो कोई बाप थोड़ी है जिसको देखे, किसको देखे वहां? कोई कोई शिव के भगत होते हैं तो शिव को ही याद करते, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े ना। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि तो होता ही नहीं है। यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी में, आमदनी है ना, इनकम है। अभी अभी पढ़ाई में आमदनी है, सेवा करते हैं तो आमदनी है, याद करते तो आमदनी है, पढ़ाई में आमदनी है। तो पूरी ट्रेनिंग सही तो फिर करना है। आमदनी में ये तुम्हारी, यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, सैलरी। आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती, अच्छी कमाई होती है ना। हाँ, होता है। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, उबासी गम की निशानी है। बीमार बीमार होगा ना, वह देवाल बीमार होगा, वह दिवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी आएगी नहीं। बाबा व्यापारी भी है। रात को स्टीमर आते थे बाबा, जब डायमंड मर्चेंट, तो रात को जागना पड़ता था। ये ज्वेलरी इन लोग सब रात को ही मंगाते थे ना। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए खुला रहता है। बाबा के पास रानी आती थी, सुबह नहीं आती थी क्योंकि सुबह सब ग्राहक होते थे। तो रात को राजा भी बाबा के पास बेगम को भेज देते थे, और बेगम के कक्ष में भी बाबा को अलाउ करते थे जाने की। बाबा की पवित्रता की लेवल इवन गृहस्थी होकर भी कितनी थी इतनी थी बाबा की। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएगी। मतलब हम लोग रखते हैं ना, जब मेला होता है एक दिन वुमेन एम्पावरमेंट का, केवल वुमेन, तो उसमें एक एक दिन ऐसे रखते हैं तो बहुत आएगी। पर्दे नशीन भी आएगी, ओनली फीमेल्स का रखेंगे तो बहुत पर्दे नशीन रहती है। अभी भी है पर्दे नशीन। अच्छा, फिर बहुत पर्दे नशीन रहती है। मोटर में भी पर्दा रहता है बाबा को। हाँ, अब तो खैर लॉ भी नहीं है। यहाँ तो आत्मा की बात है, ज्ञान मिल गया तो पर्दा खुल जाएगा। सत्युग में देखो, उन दिनों दादिया कहाँ घूंघट का सिस्टम था, बहू ये, और बाबा के ज्ञान में आई, घूंघट क्या, वो इधर तक वो पल्ला लेते थे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे पल्ला इधर तक लेना ऐसा था। यहाँ तो आत्मा की बात है, ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सत्युग में होगा पर्दा, घूंघट? सुमन बहन, नहीं होगा? पक्का? पक्का? अच्छा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, ज्ञान नहीं मिल होगा। गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सत्युग में पर्दा आदि होता नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है, सॉरी धारणा के लिए सार है। ये खेल बड़े मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नोंदा हुआ है। इसलिए रोने पीटने की बात ही नहीं। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही। बीती का चिंतन नहीं करना है। बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरा, ये कॉमन क्लास नहीं है। इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। झूठ का नहीं। टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी दुख की निशानी है। ठीक है, फिर अलर्ट हो जाओ। बाजू में सिंक है, पानी, बालकनी में सिंक है, पानी है, थोड़ा ये करके आ जाओ। वरदान है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले। अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले। सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले। अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। योगी जीवन के स्टैंडर्ड: स्व से संतुष्ट, खुद से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट या बाप से संतुष्ट। वो तो जनरली होता ही है ना। बाप संतुष्ट, हमसे संतुष्ट, बाप हमसे संतुष्ट। और तीसरा इसलिए बोला बाप संतुष्ट। और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। देखो, एक होता है ना अलौकिक परिवार संतुष्ट, लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। नाइन्थ है, जो दिल से सेवा करते हैं व याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। दिमाग से याद करते या दिमाग से सेवा करते,
उन्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और संतुष्टता कम होती है। सफलता हो भी जाए लेकिन दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब ये तो सोचेंगे कि अच्छा तो हो ही गया, संतुष्टता नहीं मिली, सफलता मिल जाती है, लेकिन फिर भी हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी ये फिर भी वर्ड चलेगा, करते रहेंगे और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। सबसे बड़ा ये दिल से सेवा करने वाले अपनी पूरी कैपेसिटी को सेवा में यूज करते हैं। दिमाग से सेवा करने वाले कैलकुलेशन के बेस्ड पे सेवा करते हैं। नाम मान शान पे सेवा होती है, दिमाग से सेवा है ना, इसलिए संतुष्टि नहीं मिलती।